कहर की करेंगे, क्योंकि बात अगर कोरोना की करें तो लगातार तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बेकाबू रफ्तार हो चली है कोरोना की। कोरोना मामले 36 लाख के पार हो गए हैं और रिकवरी रेट कहीं ना कहीं 76.62% तक भी पहुंच चुका है, यानी रिकवरी का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच भी हुई है, उसकी जानकारी में आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विश्व में कोरोना का आंकड़ा 4,33,00,000 तक जा पहुंचा है। बेकाबू रफ्तार इसे आप कह सकते हैं। लेकिन भारत में रिकवरी रेट को लेकर अब बात करें तो रिकवरी रेट कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन 24 घंटे में कोरोना से 971 मौतें हो गई हैं, यानी 1000 के करीब। और प्रदेश में अब तक 64,459 लोगों की मौत भी हो चुकी है, यानी 64,000 से ऊपर मौतें अब तक हो चुकी हैं कुल, और मामलों की तादाद बढ़कर 36 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो हम आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि रोजाना नए मामले 78,000 के ऊपर ही सामने आ रहे हैं अब, क्योंकि पहले 60,000, 65, 70, 75 और 80 के करीबन ये मामले होते हैं। और आज से 30 सितंबर तक अनलॉक 4 जारी रहेगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो पहुंचाएंगे। अनूप, आज 1 तारीख है और आज से गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई वो कहीं ना कहीं अब उसका पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीर आपको देखने को मिलती है सुबह सुबह की? क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 7 तारीख से मेट्रो भी चलनी है, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन आज पहला दिन अनलॉक 4 का कैसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी? देखिए, हर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से चूंकि आज परीक्षा हो रही, उसको मद्देनजर पुलिस काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं पहले से बना रखी, क्योंकि विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है परीक्षाओं को लेकर के। जो जेईई की परीक्षा हो रही, हालांकि आज अनलॉक फर्स्ट जो 4th है उसका पहला दिन आज है, शुरू हो चुका है। लखनऊ में सामान्य स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पे लोग दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन अनलॉक फर्स्ट 4 जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन बिल्कुल सामान्य स्थिति है। लोग आ जा रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से लोग घूम रहे हैं, लेकिन शायद यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना एक नए रिकॉर्ड की तरफ डेली बढ़ रहा है। चाहे देश में जिस तरीके से शुरुआती दौर में बात करें तो उसकी जो संख्या थी कि धीरे धीरे बढ़कर आज एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब अब इंतजार लोगों को है कि जो मेडिसिन कब आएगी इसको, या फिर यूं समझिए कि जो जिस तरीके से सरकार तैयारियां कर रही है वो कब जनता तक पहुंचेगी। लेकिन अब जिस तरीके से लोगों के डर था वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं खत्म भी हो रहा है। लेकिन शायद यही वजह है कि जिस तरीके से जो पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। बात अब अनलॉक 4th की करें कि अनलॉक 4th में और भी नए कायदे कानून के साथ में आया है। 1 महीना तक रहेगा ये, उसके बाद गृह विभाग अनलॉक 5 जारी करेगा या क्या करेगा, फिलहाल वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस अनलॉक 4th में बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, जिससे 7 तारीख से मेट्रो नियम कायदे कानून जिक्र करते हैं तो योगी सरकार लगातार तमाम दावे कर रही है, कंट्रोल करने की स्थिति भी एक तरीके से दिख रही है कि योगी सरकार कोरोना को पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम हालात देखते हैं, अस्पतालों के हालात देखते हैं और लॉकडाउन की तरफ से अनलॉक का जब हम सफर देखते हैं तो कोरोना के मामले बढ़े हैं। और अब तो सुबह सुबह हमने ही खबर ब्रेक की थी कि एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मोहसिन रजा साहब कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। जब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का ये हाल है तो आम इंसान किस तरीके से परेशान होगा वो तो जो जाहिर ही कहा जा सकता है। बिल्कुल हर्ष, इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल माना कि उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल हैं वो उनकी लापरवाही है। खासकर कानपुर के अस्पतालों का जिक्र किया, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया और वाराणसी का सबसे नंबर 1 पे जो बीएचयू जहां सारी सुविधाएं हैं, काफी उसका नाम है, वहां का भी जिक्र किया कि ये जो अस्पताल हैं इनकी जितनी क्षमता है क्षमता से कम काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई इस कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए और लोगों को जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि शुरुआती दौर से उनका जो प्रयास रहा है कि ज्यादा से जो टेस्टिंग है क्षमता वो ज्यादातर बढ़े उत्तर प्रदेश में, ताकि वो लोग चिन्हित हो जाएं जो कोरोना संक्रमित लोग
फैले हुए हैं और लगातार टेस्टिंग वो की प्रक्रिया जब हम कोरोना जिक्र करते संक्रमण हैं, में आप कह बढ़ाव रहे हैं में टेस्टिंग फायदा। की प्रक्रिया की उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हम टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाएंगे, सीरो सर्वे के लिए तो आपने मना कर दिया। और टेस्टिंग की प्रक्रिया जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो टेस्टिंग की प्रक्रिया का उदाहरण आप अपने बगल वाले राज्य से ही ले लीजिएगा कि किस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया हुई और कोरोना कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कारगर वो साबित हो रहे हैं। तो क्या योगी सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? एक दिन के अंदर आप 20,000 टेस्ट करवाइए, 40,000 टेस्ट करवाइए, क्योंकि इसका इलाज अभी फिलहाल यही है कि टेस्टिंग हो तो कोरोना संक्रमित मरीजों का पता लगे, ताकि उनका इलाज किसी ना किसी तरीके से किया जा सके, होम क्वारंटाइन किया जा सके या वैसी परिस्थितियां बनाई जा सके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आए। ये योगी सरकार को इस वक्त करना चाहिए। बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने जिस तरीके से बताया आपने, वाकई इस समय अगर सरकार की चुनौती है कि इस भीड़ में इस प्रदेश में किस तरीके से उनको कोरोना संक्रमित लोगों को ढूंढना है, ये सरकार के सामने चुनौती है और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती है। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि अस्पताल वही लोग जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, फिर उनके लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। हालांकि कल करीब 10 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 3 निजी मेडिकल कॉलेज में भी टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ाई गई है, तो जाहिर सी बात है उस पे कारगर होगी और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी अनूप, कहीं ना कहीं कि लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक ले यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।